हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे हमने आपको यानी लास्ट लेक्चर में हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन डिस्क्राइब किया था और चैप्टर समाप्त किया था। स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर के रूप में यानी अगला चैप्टर जो है पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एनसीईआरटी के बेसिस पे यह सेकंड चैप्टर है और अगर आप साइड बुक में अगर देखते हैं रेफरेंस बुक में तो इसकी स्टार्टिंग थर्ड चैप्टर से होती है ना। ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर के तौर पे है। ठीक, तो स्टूडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। तो स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये दो सेक्शन से मिलकर बना है ये चैप्टर। तो हम पहले सेक्शन की चर्चा करेंगे, बाद में दूसरे सेक्शन पे आएंगे। यानी पहले सेक्शन के जो टॉपिक है कंप्लीट करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि किसी भी आवेश के चारों ओर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा वैद्युत विभव से। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम दो स्थितियों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और दूसरा वैद्युत विभव से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित चीजों को हमने पढ़ लिया है, जबकि वैद्युत विभव से संबंधित चीजों को नहीं पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव से संबंधित। ये वैद्युत विभव कहिए या स्थिर वैद्युत विभव कहिए, बात एक ही है ना। तो चलिए वैद्युत विभव का डिफिनीशन हम देते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, मान लीजिए इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा ना, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर का जो पॉइंट माना जाएगा इसके लिए अनंत कंसीडर किया जाएगा। तो मान लीजिए इन्फिनिटिव, है ना, अनंत। इन्फिनिटिव मतलब अनंत, ये हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए। मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इसको, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए वैद्युत विभव का डिफिनेशन कैसे देंगे। देखिए किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हमने क्या कहा स्टूडेंट, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य, है ना, लाने में किए गए कार्य तथा इस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी W/Q0 को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी V = W/Q0। क्या बताया हमने यही कहा। देखिए सबसे पहले क्या किया, एक आवेश लिया, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया। अब क्या किया, अनंत से, है ना, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा इस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन मैं लिख भी दे रहा हूं, है ना। क्या होगा डिफिनेशन, देखिए यही होगा कि किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र
के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर क्या अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, है ना स्टूडेंट। ये हो गया एक डिफिनेशन, ठीक। एक डिफिनेशन ये हो गया। अब दूसरा डिफिनेशन भी हम बता दें आपको कि दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा। पहले तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, देखिए किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो देखिए किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर अनंत से, है ना, स्थित किसी बिंदु पर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो क्या हो गया, यदि Q0 धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W है, तो W/Q0 क्या होगा, इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होगा, है ना। ये हो गया, फार्मूला भी हमने लिख दिया वैद्युत विभव का, ठीक। यानी क्या हुआ, किया गया कार्य W है और परीक्षण आवेश की मात्रा Q0 है, तो V बराबर W/Q0 क्या होगा, इसका मात्रा सूत्र हो गया, है ना। अब यहाँ से चाहिए तो इसका मात्रा। अब एक और परिभाषा है, देखिए इससे हम एक और परिभाषा देते हैं, जो नीचे रहता उसी को एकांक मान लो, क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, क्या कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसी को 1 यूनिट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, V = W/1, यानी V = W। देखिए हो रहा है कि नहीं, नीचे वाले को एकांक मान रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ऐसे भी बोल सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण, इसकी जगह एकांक मान लो, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है ना। तो वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट। अब इसका मात्रक और बीमा निकाला जाए, मात्रक और बीमा मैं निकालता हूँ, ठीक है। चलिए देखा जाए, V का मात्रक देख लिया जाए, V का मात्रक क्या हो जाएगा, सिंस V = W/Q0 अभी पढ़ा गया, तो V का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक = W का मात्रक अपान Q0 का मात्रक। ये हो गया, W का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल, और Q0 यानी आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल बटे कूलाम, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम की जगह आप और भी लिख सकते हैं, क्या, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कर सकते हैं, तो इसका मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, या तो आप जूल पर कूलाम लिखे या वोल्ट, मैक्सिमम आपको वोल्ट ही मिलेगा। यानी V का मात्रक = आप क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखिए।
अब वोल्ट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, जूल पर कूलाम। दोनों मात्रक है, जूल पर कूलाम भी सही है और वोल्ट भी सही है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको वोल्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो जूल प्रति कूलाम भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, है ना। ये हो गया V का मात्रक। ठीक, अब V का डायमेंशनल फार्मूला देखा जाए, इसको मैं इरेज करता हूं इधर। V का डायमेंशनल फार्मूला देख लिया जाए, क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। देखिए V की वीमा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V क्या हो जाएगा। अभी पढ़े हो ना, V का मात्रक क्या, देखो जूल पर कूलाम आया है कि नहीं आया है, यानी जूल बटा कूलाम आया ना, तो वही लिखो क्या, चूंकि V का मात्रक इक्वल क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, है ना। जूल को क्या लिख सकते हो, जूल को चेंज करो, जूल को लिख सकते हैं हम किग्रा मीटर स्क्वायर और सेकंड पे -2 लिख सकते हैं। कूलाम की जगह लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। जो नीचे है उसको भी ऊपर ले जाओ, किग्रा मीटर स्क्वायर और सेकेंड एक और ऊपर जाएगा, सेकेंड पर क्या हो जाएगा -3, एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर -1, ये हो गया ना। इसलिए V की वीमा, देखिए स्टूडेंट जब भी क्या हो गया V क्या आ जाए, मूल मात्रकों के पद में आ जाए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, तो वहीं से हम बीमा लिख सकते हैं। और V का मात्रक क्या हो गया, मूल मात्रकों के पद में आ गया, तो यहाँ से बीमा लिखे। किग्रा को m से, मीटर के लिए L होता है, सेकंड के लिए T और एम्पियर के लिए A। ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया V का। ठीक, तो V का मात्रक, V की बीमा हो गया ना, तो ये क्लियर हो गया। V का वैद्युत विभव का हमने डिफिनीशन भी बता दिया, मात्रक भी बता दिया और बीमा भी बता दिया। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने दिया था, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पे होगा। अब इसके बाद हम आते हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में, है ना। तो ये इरेज करते हैं हम अब। चलिए वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे अब। वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए विभवांतर यानी विभव का अंतर, है ना। विभवांतर यानी विभव का अंतर दिखाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए ना, यानी 2 मान होना चाहिए ना, 2 चीज के बीच ही डिफरेंस ये ऐड आप करते हो ना। डिफरेंस दिखाने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सेंस हमको मिलेगा वैद्युत विभवांतर के कॉन्सेप्ट में। देखिए वैद्युत विभवांतर का पहले मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, है ना। तो डिफिनेशन में क्या होगा कि किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसे आप सीधे लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी, हाँ चलिए लिखते हैं किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, या आपको मैं दूसरे तरीके से भी अभी डिफिनेशन बताता हूँ। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एक चलिए वैसे ही बता दे रहे हैं आसान लैंग्वेज में, क्या हो जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों
बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। देखिए हमने क्या कहा, एक अंक, चलिए मान लीजिए एक आवेश है प्लस क्यू, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु ए है, सॉरी यहाँ पे एक बिंदु बी है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, और यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश है, दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूं, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश है क्यू, सॉरी एक आवेश क्यू है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी यहाँ पे है, और यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश Q0 अगर स्थित है तो इस पे बल F लगेगा इसके कारण, ठीक। जो बल F लग रहा उसके विरुद्ध यहाँ तक लाने में, देखिए यहाँ पर मान लीजिए विभव इसका VB हो और यहाँ पे विभव VA हो, ठीक, तो विभवांतर का अंतर क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक। देखिए अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य अगर W है, Q0 परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच विभवांतर होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो कैसे हमने बताया, जो नीचे रहता उसी को एकांक मानते हैं ना, ठीक। क्या बोलेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, अर्थात VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0, ओके। तो ये था वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। अब एक चीज और जान लीजिए, इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, वही होगा जो V का मात्रक हमने पढ़ा है, क्या वोल्ट कहिए या कहीं क्या कहिए, जूल पर गुलाम कहिए, मात्रक वही होगा। बीमा क्या होगा इसका, बीमा भी वही होगा, क्या M L स्क्वायर T पे माइनस 3 A पे माइनस 1, क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो स्टूडेंट ये था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एक बार और मैं क्लेरिफाई करता हूँ वैद्युत विभवांतर को, क्या कि एकांक, इसको एक क्या बोलेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को कि क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और अगर आप रेशियो के टर्म में अगर जानना चाहते हैं परिभाषा, क्या बोलेंगे, किसी आवेश के किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर, दूसरा परिभाषा मैं बोल रहा हूं इसका, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होगा, कैसे हमने बोला, क्या बताया, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाएगा। तो आप फ्री है, चाहे जैसे लिखिए, आसान है, आराम से लिख सकते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को मैंने आपको बताया, ठीक। दूसरा वाला भी आप लिख सकते हो, ओके। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, ओके।